Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss My Mother at 66 poem first written by Kamala Das, क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो। आपकी क्लास 12th की जो इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक है उसकी फर्स्ट पोम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस पोम इज़ रिटन बाय कमला दास। ये जो पोम जो है वो कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। नाउ कमला दास वॉज बॉर्न इन 1934। कमला दास जी का जन्म 1934 में हुआ था एंड नाउ शी वॉज डाइड इन 2009 और 2009 में उनकी डेथ हो गई। शी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। उनका जन्म जो है वो मालाबार केरला में हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। मीन्स उनकी पहचान जो है वो इंडिया के जो बहुत फॉरमोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट या जो बहुत फेमस पोइट हैं उनमें उनकी पहचान है। हर वर्क्स आर known for their originality, versatility and indigenous flavor of soil। और उनका जो काम है मीन्स उन्होंने जो नॉवेल्स, उन्होंने जो स्टोरीज़ लिखी हैं वो वर्सटैलिटी और इंडिजीनियस फ्लेवर और सॉइल और ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती हैं। ओरिजिनलिटी मीन्स कि उन्होंने जैसा फील किया, जैसा उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने सोसाइटी को समझा, वैसे ही उन्होंने अपने नॉवेल्स में, अपनी स्टोरीज़ में और पोम्स में उन्होंने लिखा। नाउ कमला दास has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधवी कुट्टी। कमला दास जी ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इंग्लिश में और उसके साथ साथ मलयालम में भी लिखी है और उन्होंने अपना एक पेन नेम रखा था जो कि था माधवी कुट्टी। मीन्स उन्होंने अपना जो वर्क्स है वो माधवी कुट्टी के नाम से लिखा है। हर राइटर अपना एक पेन नेम रखता है, तो कमला दास जी ने भी अपना एक पेन नेम रखा था। दिस वॉज द माधवी कुट्टी। Some of her works in English include the novels Alphabet of Lust in 1977। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप KBS की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कमला दास जी हैं तो उसमें आपको ये डेट और ये पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि उन्होंने जो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, उसके साथ ही उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन भी लिखा था, पद्मावती द हार्लोट एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज इन 1922 इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। तो ये जो मेन इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। मीन्स डेट भी आपको पता होनी चाहिए। शी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम। वो बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील। एंड उन्होंने क्या किया, कैप्चर द कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, बहुत ही डिफिकल्ट हम जिसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सटलिटीज। सटलिटी मीन्स होता है कि बारीकियाँ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। हमारे रिलेशन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उन्होंने बहुत ही बारीकी से पढ़ा और उसके साथ ही उन्होंने उसको लिखा। नाउ माय मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। अगर आप देखेंगे तो माय मदर एट 66 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो कैसे वो इतनी बारीकी तक जाती हैं और एक एक पॉइंट को वो डिस्क्राइब, इतनी छोटी सी पोएम 40 लाइन्स की पोएम है और उसमें वो डिस्क्राइब करती हैं। नाउ वी विल सी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। अब हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माय मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। अब कमला दास जी कह रही हैं कि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड मी मीन्स अपने बगल में, तो मैंने अपने बगल में अपनी माँ को देखा। डोज मीन्स होता है अ शॉर्ट लाइट स्लीप, जिसको हम लोग ऊँगना भी बोलते हैं या एक झपकी भी बोलते हैं, हम उसको नैप भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो थी वो नींद में थी, मीन्स सो रही थी, शॉर्ट स्लीप ले रही थी। ओपन माउथड, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस ऐसा लाइक दैट, और उनका जो फेस, उनका जो चेहरा था वो राख की तरह दिख रहा था, ग्रे दिख रहा था, या जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइफलेस दिख रहा था। वेरी पेल, पेल मीन्स पीला है ना, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होता है
या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो बहुत ही एसन लाइक से दिखने लगता है, पेल दिखने लगता है, मीन्स लाइफलेस। तो यहाँ पे एसन लाइक से मतलब है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो वो राख जो बचती है ना, तो वो कैसे होता है, लाइफलेस। तो यहाँ जो एसन वर्ड है वो लाइफलेस से उन्होंने उसको सिम्बलाइज या कंपेयर किया है। ऑफ corpse, corpse means last, dead body, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब वो रियलाइज करती जब अपनी माँ को देखती है। Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss My Mother at 66 poem first written by Kamala Das, class 12th English. आपकी क्लास 12 फ्लेमिंगो जो बुक है उसकी फर्स्ट पोम माई मदर एट 66 उसको हम एक्सप्लेन और डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पोम को डिस्कस करने से पहले हम कमला दास जी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कमला दास जी, शी वॉज बॉर्न इन 1934। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था एंड शी वॉज डाइड इन 2009 और 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। शी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला, उनका जन्म जो है केरला में मालाबार में हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स, वो जो है इंडिया के जो बहुत ही फेमस जो फॉरमोस्ट पोइट हैं उनमें वो पहचानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल। और उनके जब आप उनके वर्क्स पढ़ेंगे, मीन्स उनकी पोइट्री नॉवेल्स पढ़ेंगे, तो आपको उसमें ओरिजिनलिटी भी मिलेगी, वर्सटैलिटी भी मिलेगी और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल मीन्स वहाँ के जो लोगों को जब जहाँ पर वो रहती थी, जहाँ केरला में उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ के लोगों का एटीट्यूड, उनका नेचर, उनका कल्चर, वो सब चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर उसमें आपको मिलेंगी। Now, कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स पब्लिश किए। शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम, इसके साथ ही उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश और मलयालम में भी बहुत पब्लिश किए। अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी, उन्होंने अपना एक पेन नेम रखा था एंड दैट नेम वॉज माधवी कुट्टी, और इसी माधवी कुट्टी के नाम से उन्होंने अपने नॉवेल्स और वर्क्स लिखे हैं। सम ऑफ आवर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, उनका सबसे जो एक फेमस इंग्लिश नॉवेल जो फेमस हुआ था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इन 1977 में लिखा गया था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इसके साथ ही उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन पद्मावती द हार्लोट वो भी लिखा है। द अदर स्टोरीज इन 1922, और 1922 में स्टोरीज भी उन्होंने लिखी जो कि पब्लिश हुई। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, जो 5 बुक्स पोइट्री के साथ में था। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वो बहुत ही सेंसिटिव इन द सेंस की कि बहुत ज़्यादा वो इमोशनल राइटर थी। सो शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, सटलिटी मीन्स होता है कि बारीकियाँ, है ना। तो उन्होंने जो हमारे जो ह्यूमंस के जो रिलेशंस होते हैं, माँ बेटी का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, या फैमिली में किसी और के जो रिलेशंस एक दूसरे के साथ जो होते हैं, उनकी बारीकियों को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने उसको लिखा। तो वो बारीकियों को उन्होंने कैप्चर किया, बहुत ध्यान से देखा और अपने वर्क्स में उन्होंने लिखा। माई मदर एट 66, जब आप माई मदर एट 66 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से माँ और बेटी, मदर एंड डॉटर के बीच का जो एक बॉन्ड होता है वो कैसे वो एक्सप्लेन करती हैं। नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. सबसे चीज़ तो एक ध्यान रखिएगा कि दिस पोम इज़ रिटन इन 14 लाइन्स। ये पोम जो है वो एक 14 लाइन्स की पोम है, मीन्स इसमें आपको कहीं भी फुल स्टॉप देखने को नहीं मिलेगा। पूरी पोम में जो आपको कॉमा देखने को मिलेंगे और एक स्टेंजा में पूरी पोम लिखी गई है। इसीलिए इस पोम जो इसको हम इंजामेंट भी बोलते हैं। अगर इसमें पूछा जाएगा कि एक पोइटिक डिवाइस इंजामेंट इसमें है या नहीं है, यस, क्योंकि जब एक लाइन का सेंस दूसरी लाइन से कनेक्ट होता है, दिस वॉज कॉल्ड एज अ इंजामेंट। सो ये पोम जो पूरी इंजामेंट है, मीन्स पूरा
14 लाइन की पोम बट एक सेंटेंस में लिखी गई है। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, आई सॉ माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी अपने बगल में, डोज, डोज मीन्स होता है स्लीप, लाइट स्लीप, जिसको हम नैप भी बोल सकते हैं या एक शॉर्ट स्लीप बोल सकते हैं या हम उसको कई बार झपकी भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मेरी माँ जो मेरे बगल में बैठी हुई है वो सो रही है, एक शॉर्ट स्लीप ले रही है, ओपन माउथ, और उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, और उसका जो फेस है वो कैसा दिख रहा है, डेड बॉडी की तरह। मीन्स जो डेड बॉडी होती है उसको जलाने के बाद उसके जो एसेज होते हैं, जो राख होती है ना, उससे वो कंपेयर कर रही है अपनी माँ को कि उसका जो फेस है वो राख की तरह दिख रहा है। डेड बॉडी की जो राख होती है मीन्स उसकी माँ जो है वो लाइफलेस दिख रही है। एंड रियलाइज्ड, उसके साथ ही रियलाइज करती है विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो ये रियलाइज करती है कि Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss My Mother at 66 poem first written by कमला दास। कमला दास जी के द्वारा आपकी जो फर्स्ट पोम है My Mother at 66 क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पोम को डिस्कस करने से पहले we will try to know the general introduction of कमला दास जी। कमला दास जी का हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। कमला दास जी was born in 1934 2009 and she was born in मालाबार केरला। कमला दास जी का जन्म 1934 में मालाबार केरला में हुआ था और 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। She is recognized as one of the India's foremost poets, और वो इंडिया के जो बहुत ही फॉर्मोज इम्पॉर्टेंट या बहुत जो फेमस पोइट हैं उनसे वो पहचानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल। जब आप उनके वर्क्स को, उनके नॉवेल्स को, पोइट्रीज़ को, शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें ओरिजिनलिटी भी मिलेगी। मीन्स जैसा उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने सोसाइटी को देखा समझा, वो वैसे ही उन्होंने ओरिजिनल तरीके से, वैसे हूबहू बोल सकते हैं, सेम टू सेम उन्होंने उसी फीलिंग्स को उन्होंने अपने वर्क्स में लिखा। वर्सटैलिटी मीन्स कई तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल मीन्स कि वहाँ के जहाँ पर वो रहती थी तो वहाँ के लोगों का एटीट्यूड, वहाँ का नेचर, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का ट्रेडिशंस, जो सब चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको उनके पोम में, वर्क्स में देखने को मिलेगी। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधवी कुट्टी। कमला दास जी ने बहुत सारे वर्क्स अपने इंग्लिश में लिखे, उसके साथ साथ मलयालम में भी लिखे अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। मीन्स उन्होंने अपना एक पेन नेम रखा था एंड दैट नेम वॉज माधवी कुट्टी। सारे ही राइटर्स मोस्ट प्रोबेबली जब अपना कोई वर्क लिखते हैं तो अपना एक उपनाम, पेन नेम मीन्स होता है कि उपनाम, तो अपना एक उपनाम भी रखते हैं। तो कमला दास जी ने भी अपना एक उपनाम रखा था, दैट वाज माधवी कुट्टी, और माधवी कुट्टी के नाम से उन्होंने अपना सारा वर्क लिखा है। Some of her works in English include the novel of novels अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। उनका एक इंग्लिश में नावल था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में लिखा गया था और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, उसके साथ ही एक शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन पद्मावती द हार्लोट जो कि 1992 में लिखा गया था। उसके साथ ही इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री भी उन्होंने पब्लिश किया। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम। वो बहुत ही सेंसिटिव राइटर है। सेंसिटिव राइटर मीन्स भावनात्मक या हम इमोशनल बोल सकते हैं, और जिन्होंने जो हमारे जो ह्यूमन जो रिलेशंस होते हैं माँ बेटी का, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि माय मदर एट 66 कि किस तरह से उन्होंने माँ बेटी या मदर डॉटर के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो लव होता है, जो अफेक्शन होता है, किस तरह से उसको वो डिस्क्राइब करती हैं। या हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ह्यूमन रिलेशनशिप को उन्होंने बहुत ही बारीकी से लिखा है। सब शटलिटी मीन्स बारीकी से। एंड माय मदर एट 66 एन बेस्ट एग्जाम्पल,
और माई मदर एंड 66 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सो दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कमला दास। कमला दास जी का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। और ये जो पॉइंट्स है, अल्फ़ाबेट ऑफ लव्स, पद्मावती द हार्लोट, माधवी कुट्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट जो है वो पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। माई मदर एट 66 एक्सप्लेनेशन। सो नाउ ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अब यहाँ पर कमला दास जी कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मीन्स जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तब मैंने अपनी बगल में अपनी माँ को देखा। डोज, डोज मीन्स होता है हाफ स्लीप, जिसको हम बोल सकते हैं लाइट स्लीप बोल सकते हैं, हम उसको शॉर्ट स्लीप भी बोल सकते हैं। मीन्स झपकी हम लोग हिंदी में कई बार बोलते हैं ना, नैप जिसको बोलते हैं। तो उनको नींद आ रही थी, वो सो रही थी। ओपन माउथ, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, और उनका जो फेस है वो लाश की तरह, मीन्स लाश की जो राख होती ना, मीन्स यहाँ पे जो एशन वर्ड जो यूज़ हुआ है उसका मतलब है कि लाइफलेस। तो वो अपनी माँ को बोलने कि वो बहुत ही लाइफलेस दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डेड बॉडी है, या डेड बॉडी की जो राख होती है वो इतनी कलरलेस दिख रही हैं। एंड रियलाइज विथ पेन, और उसके साथ ही वो इस दर्द को भी महसूस करती हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, और वो ये रियलाइज़ करती हैं कि जितनी बूढ़ी वो हैं वो इतनी ही बूढ़ी दिख रही हैं, लेकिन इतना वो सोचती हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा होता, वो सोच रही होती कि अब उनकी माँ की एज हो गई है, उनकी वो डेथ हो जाएंगी। सेकेंड टाइम में जब वो आएंगी तो अपनी माँ से मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। और इसके साथ ही ये जो विचार, ये जो सोच, ये जो थॉट उनके मन में आ रहे थे, वो उस थॉट से तुरंत ही बाहर आती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और इसके साथ ही वो देखती हैं कि जैसे वो खिड़की से बाहर, मीन्स गाड़ी में बैठी होती हैं, तो जैसे वो खिड़की से बाहर देखती हैं तो देखती हैं कि जो पेड़ है ना, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है एक तो बहुत तेज़ी से भागना, जल्दी जल्दी चलना, तेज़ी से भागना, है ना, और दूसरा होता है शूटिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो देखती है कि जो पेड़ हैं वो कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो रास्ते के जो पेड़ होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, और ऐसा लगता है कि जितनी तेज़ी से आपकी गाड़ी चल रही है ना, उतनी ही तेज़ी से ये पेड़ भी भाग रहे हैं। तो वो देखती है कि जो पेड़ हैं वो भी कितनी तेज़ी से भागते चले जा रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ भागने का सेंस यहाँ पे वो बोल रही है कि समय भाग रहा है। कभी उनकी माँ भी इतनी ही यंग थी, कभी उनकी माँ भी इतनी एक्टिव थी, एनर्जेटिक थी, बट अब समय कैसे तेज़ी से भागा, और उनकी माँ की अब वो एज हो चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी हैं और लाइफलेस हो चुकी हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे जो हैं वो कैसे खुशी से अपने घर से बाहर आ रहे हैं। स्प्लिंग आउट मीन्स होता है कि किसी भी लिक्विड को कंटेनर से बाहर निकलना। सपोज जैसे कि ये कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, तो जब ये लिक्विड कंटेनर से बाहर आएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पिलिंग आउट। तो सेम चीज़ है, ये जो कंटेनर है ये क्या हो गया, घर हो गया बच्चों का, और वो जो दौड़ते हुए जो बाहर आ रहे हैं ये स्पिलिंग आउट हो गया। तो बच्चे जो हैं वो कैसे खुशी से दौड़ते हुए घर से बाहर आ रहे हैं और खेलने के लिए वो ग्राउंड जा रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे जब उनकी सिक्योरिटी चेक होती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जहाँ पर वो कुछ दूरी पर खड़ी हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से कि होता है ना कि कोई अननेसेसरी सामान ना ले जाए, कोई अनवांटेड इंसिडेंट ना हो जाए, तो इस वजह से वो सिक्योरिटी चेक होती हैं। तो वहाँ पर उनकी मदर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से दोबारा उनकी तरफ देखा। वन, यहाँ पे कई लोग इसको वेन भी बोलते हैं, कई लोग इसको वन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में आप देख लेंगे उसको वन बोलेंगे। मीन्स इट मीन्स होता है अननेचुरल पेल फ्रॉम द फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस। जब मीन्स कलरलेस, पेल हो गए, पेल, इस
इसका और इसका जो मीनिंग है वो सेम है, पेल। एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। और उसके बाद फिर से वो कंपेयर करती हैं किससे, लेट विंटर्स मून से। जो एक्चुअली जो सर्दियों का जो मून होता है उसको हमेशा बहुत फेड माना जाता है, क्योंकि सर्दियों में क्या फॉग, मिस्ट या जो कोहरा, उसकी वजह से मून जो है, चंद्रमा जो है वो आपको फेड दिखने लगता है। तो फिर से अपनी माँ को वो कंपेयर किससे करती हैं, फेड मून से कंपेयर करती हैं। एंड नाउ और अगेन दैट फैमिलियर एक, फैमिलियर एक मीन्स जाना पहचाना दर्द। उनको बचपन में कभी वो दर्द हुआ होगा, बचपन में कभी अपनी माँ से अलग हुई होंगी, तो वो जो फील था ना उनका बचपन का, माई चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का जो दर्द था वो फिर से उनको याद आ जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन इसके साथ ही कहती हूँ, मैं उनसे जो कुछ भी कहती हूँ वो क्या कहती हूँ, सी यू सून अम्मा मीन्स बहुत जल्दी तुमसे मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैं क्या करती हूँ, केवल स्माइल देती हूँ, स्माइल देती हूँ और स्माइल देती हूँ। तो मीन्स इसमें पोइट ये कहना चाह रही है कि अब जब बचपन में वो कभी अपनी माँ से 2 मिनट भी दूर नहीं हो पाती थी, है ना, और अब वो टाइम आ गया है कि अब उनकी माँ की अगर डेथ हो जाएगी तो वो हमेशा परमानेंट उनसे दूर हो जाएंगी। तो जब वो कभी बचपन में 2 मिनट दूर न रहने वाली व्यक्ति, कोई व्यक्ति, या हमको भी कभी लगता है कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारी माँ की डेथ हो जाएगी तो हमको कैसा लगता है ना, कि बचपन में कभी हम अपनी माँ से 2 मिनट भी दूर नहीं रह पाते थे। अब हमारे माँ की जो डेथ हुई तो वो कैसी होगी, परमानेंट उनकी डेथ होगी और वो दोबारा कभी हमसे नहीं मिल पाएंगी। तो ये वो जब वो फील करती हैं और फिर वो इसी के साथ ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पे वो आशावादी होती है, सोचती हैं कि नहीं हो सकता हो तो मेरी माँ जिंदा रहे और जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो मेरी माँ मुझसे मिले। तो इसी के साथ वो स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं और बोलती हैं सी यू सून अम्मा, बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो पोम में कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोम नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी सिंपल सी लैंग्वेज है। इस पोम है, इसकी लैंग्वेज है वो भी बहुत सिंपल है, वर्ड्स भी बहुत इजी हैं। बट ये जो पोम ने अगर आपने अपने आप से कनेक्ट कर लिया, वैसे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पोम इतनी ईजी है कि वो अपने आप ही आपसे कनेक्ट हो जाएगी। अब पूरी पोम आपको समझ में आ जाएगी, कुछ इसमें है ही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझें। इसके साथ ही अगर हम इसकी पोएटिक डिवाइस देखते हैं तो एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ये आपका रिपीटिशन हो गया। एंड और जहाँ पर आपका कंजक्शन होता है, वहाँ आपका पॉलीसिडेंटल फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्लास 12th में तो नहीं जरूरत पड़ेगा, बट KVS वाले जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो उनको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपका एस ये आपका एलिटेशन हो गया, है ना। और इसके साथ ही मैंने एक फिगर ऑफ स्पीच के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आप जाके डिटेल में इस पोम की जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक वेन और पेल वर्ड आया है ना, ये भी देखिए, तो इसका मतलब क्या, कलरलेस। और जब 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड जो होते हैं और उनका जब मीनिंग सेम होता है, जैसे वेन मीन्स भी कलरलेस हो गया और पेल मीन्स भी कलरलेस हो गया, तो यहाँ पर आपका जो पोएटिक डिवाइस है वो आपका हो गया ट्यूटोलॉजी। सेकेंडली पूरी पोम जो है वो एक सिंगल स्टैंजा में लिखी गई है, मीन्स आपको यहाँ पे कॉमा तो देखने को मिल जाएंगे लेकिन फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। तो पूरी पोम जो है वो 14 लाइन की 14 लाइन्स की एक पोम है जो कि एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है। इट मीन्स इंजाममेंट, इसमें जो है वो इंजाममेंट पोएटिक डिवाइस भी देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ना है तो एक अलग से मैंने वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उसको देखिएगा। चलिए इसका थोड़ा सा पोम को हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द पोइट इज़ ऑन द वे टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर ओल्ड मदर सिटिंग बिसाइड हर। पोइट जो है जब कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी और उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी। शी लुक्ड एट हर क्लोजली, वो बहुत क्लोजली, बहुत ध्यान से अपनी माँ को देखती है। एंड प्रेजेंट बिफोर अस हर इमेज, और उसकी इमेज को हमारे सामने प्रेजेंट करती है। शी कंपेयर्स हर विद द कॉप्स, है ना। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच हो गया वो आपका सिमली हो गया, क्योंकि सच लाइक एज वर्ड्स यहाँ पर जब आते हैं तो सिमली होता है। तो वो अपनी माँ को किससे, कॉप से, लाश से कंपेयर करती है, डेड बॉडी से कंपेयर करती है। एज शी लुक्स एट हर मदर्स पेल एंड पैलिड फेस, और जब भी अपने माँ का
पीला फेस, मुरझाया हुआ वीक फेस देखती हैं। शी इज स्टक विद द हॉरर एंड पेन ऑफ लूजिंग हर, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उनको खोने के डर से। द मदर विद द डोजिंग फेस एंड ओपन माउथ, माँ जो है वो डोजिंग फेस मीन्स सोया हुआ फेस है, उनको नींद आ रही है, उनका मुंह खुला हुआ है। इस कंपेयर टू द कॉप्स, वो एक कॉप्स से, डेड बॉडी से, लाश से कंपेयर करते हैं। हियर द पोइट शोज द टिपिकल लव एंड अफेक्शन विच इज प्रेजेंट इन मदर डॉटर रिलेशन। यहाँ पर पोइट जो है माँ और बेटी के बीच का जो रिलेशन होता है उसको डिस्क्राइब करती है। द पोइट इज पेन एंड shift her attention outside the car in order to drive out the negative feelings। अब पोइट जो है बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपना ध्यान जो है वो कार से बाहर देखने लगती है, अपना ध्यान जो कार से बाहर अपना शिफ्ट कर देती है क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। शी चेंजेस हर सैड मूड, वो अपना जो दुखी जो मूड होता है उसको चेंज करती है। द सीन आउटसाइड द विंडो इज़ ग्रोइंग लाइफ एंड एनर्जी, और विंडो से बाहर का जो सीन है वो कैसा है, बहुत ही ग्रोइंग है, फुल ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। द रैपिडली स्प्रिंटिंग ट्रीज आउटसाइड द मेरली प्लेइंग चिल्ड्रन सिम्बलाइज लाइफ, यूथ एंड वाइटलिटी, और जो तेज़ी से दौड़ते हुए जो पेड़ हैं, खेलते हुए जो बच्चे हैं, वो किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं, लाइफ को, यूथ को और वाइटलिटी को। द पोइट हियर इज़ रिमाइंडेड ऑफ हर ओन चाइल्डहुड, यहाँ पर पोइट जो है वो अपने बचपन को याद करती है। व्हेन हर मदर हैड बीन यंग, जब कभी उसकी माँ भी यंग थी। नाउ शी इज इनसर्कल विद द फियर ऑफ लूजिंग हर एंड दैट हैज़ मेड हर इनसिक्योर, और तुरंत ही उसको जब अपनी माँ को खोने का डर उसको जब सताने लगता है तब वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। शी इज़ एट द एयरपोर्ट टू टेक अ फ्लाइट, वो एयरपोर्ट पर जा रही होती है फ्लाइट लेने के लिए। इट इंडिकेट्स द डिपार्चर एंड सेपरेशन विच क्रिएट्स मेलनकली, जो ये इंडिकेट करती है कि कैसे वो अपनी माँ से डिपार्चर अलग हो रही है, सेपरेशन हो रहा है उसका, जो कि एक बहुत ही मेलनकली मीन्स दुख को क्रिएट करती है। एज शी बिड्स गुड बाय टू हर मदर, और जब वो अपनी माँ को गुड बाय बोलती है, द इमेज ऑफ द ओल्ड वेन worn out mother in the twilight of the years strike her again, तो उसकी अपनी माँ का जो कलरलेस, पेल, एसन लाइक फेस ऑफ कॉप्स, ये सारी इमेज उसके सामने आने लगती हैं। Here again simile is used to compare her mother with the late winter's moon। यहाँ पर फिर से एक सिमली यूज़ हो रही है जो लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर रही है बिकॉज लाइट इज ऑब्स्टिकल बाय द फॉग एंड मिस्ट, क्योंकि फॉग और मिस्ट की वजह से जो मून है वो कैसा धुंधला दिखने लगता है। तो यहाँ पे फिर से वो लेट विंटर्स मून से अपनी माँ को कंपेयर करती है। एज शी लुक्स ओल्ड नाउ, क्योंकि अब वो बूढ़ी दिख रही है। हर पर्सनैलिटी इज़ अफेक्टेड बाय इट, जिससे उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। द पोइट इज़ फीलिंग द पेन ऑफ सेपरेशन, लिविंग हर मदर एंड गोइंग। पोइट जो है वो अपनी माँ से अलग होने का दर्द महसूस कर रही है। ऑल्सो हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, और उसके जो बचपन का जो डर होता है माँ को खोने का, उसको भी फील करती है। विच शी फील्स, जो वो फील करती है, दैट अर्लियर वॉज टेम्परेरी, कि पहले जब अपनी माँ से कभी बचपन में अलग हुई थी तो वो जो सेपरेशन था वो कैसा था, टेम्परेरी था। लेकिन अब जो अगर उसकी माँ की डेथ होती है तो वो सेपरेशन कैसा होगा, परमानेंट होगा। शी इज सो पेन्ड, वो इतनी दुखी होती है दैट इट इज़ नेचुरल फॉर हर टू क्राई बट कीपिंग अ ब्रेव फ्रंट शी हाइड्स हर ईयर्स एंड स्माइल। लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतना ब्रेव फ्रंट मीन्स अपने आप को बहादुरी से इतना शो करती है और अपने उसके जो टीयर्स होते हैं उसको छुपा लेती है और स्माइल करती है। शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर, वो अपनी माँ को विदाई देती है और बोलती है सी यू सून अम्मा, हम आपसे फिर मिलेंगे। शी हाइड्स हर सॉरो, वो अपनी दुख को छुपाती है। एज शी डज नॉट वांट टू क्रिएट अ पेनफुल एनवायरनमेंट एंड नाउ पेनफुल एनवायरनमेंट, और उसके साथ ही जो पेनफुल जो एनवायरनमेंट होता है उससे बाहर आती है। एंड शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ, सिमिलरली हर मदर शुड ऑल्सो बी हैप्पी एंड एंजॉय हर लाइफ, और ऐसे शो करती है कि जैसे वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही है और उसकी माँ भी बहुत खुश है, वो भी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है। द पोम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम एडवांसिंग एज एंड फियर दैट
एंड हियर इट्स लॉस एंड सेपरेशन। ये जो पोम है पूरी रिवॉल्व करती है किसके अराउंड, अपनी माँ को खोने का डर और उसका सेपरेशन। इट इज़ अ सेंटिमेंटल, ये एक बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंटल स्टोरी पोम है जो कि मदर के लिए लिखी गई है और उसकी माँ का जो सेपरेशन है उसकी बेटी की आंखों में घूमता है, सिंपल सा। द सीमिंगली शॉर्ट पोम touches upon the theme of the filial bond between mother and daughter, और माँ और बेटी के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको दिखाती है, उसको एक्सप्रेस करती है इन द बैकड्रॉप ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड फियर, और साथ साथ उसको ये डर भी होता है अपनी माँ को खोने का। नॉस्टैल्जिया ऑफ द पास्ट, कि एक नॉस्टैल्जिया था उसको पास्ट में कि कभी उसने अपनी माँ को बचपन में खोया था या उसको खोने का वो डर था कभी, तो वो डर उसको फिर से याद आ जाता है और वो डर उसको सताने लगता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट पोम, ये बहुत ही शॉर्ट पोम है विदाउट अ फुल स्टॉप, यहाँ पर कहीं भी आपको फुल स्टॉप देखने को नहीं मिलेगा। द पोम इज़ लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस, पूरे लॉन्ग सेंटेंस में ये पोम लिखी गई है ओवर द फ्लोइंग थॉट प्रोसेस, और जिसमें पूरा जो थॉट है, पूरा जो एक विचार जो वो कंटिन्यू एक दूसरे कनेक्ट होता जा रहा है। द पोइट यूजेज द डिवाइस ऑफ कंपैरिजन ऑफ कंट्रास्ट एंड सिमिली एंड रेपिटिशन, और बहुत सारी इसमें जब आप मेरा सेकंड वीडियो देखेंगे तो पूरा जो फिगर ऑफ स्पीच डिवाइस जो है वो आप उसको देखेंगे और आपको समझ में आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिएगा, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, तो ये क्या शो करता है, 3 बार स्माइल दिया है। फर्स्ट स्माइल जो है वो आपकी रियलाइजेशन की पॉइंट जो है वो किस तरह से रियलाइज़ करती है। सेकंड स्माइल जो है वो फ्रंट ब्रेव मीन्स बहादुरी से, उसको डर लग रहा है, फियर लग रहा है, फिर वो बहादुरी से उस सेपरेशन को सामना करती है। और तीसरा स्माइल जो है वो ये शो करता है कि सीइंग हर मदर अगेन मीन्स होप टू सी हर मदर अगेन, उसको ये उम्मीद रहती है कि फिर से आएगी और अपनी माँ को देखेगी। तो ये जो 3 वर्ड स्माइल स्माइल है वो शो करते हैं, पहला रियलाइजेशन, सेकेंड फ्रंट ब्रेव और तीसरा होप टू सी हर मदर अगेन। तो हो सकता आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इट। अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।